श्री कृष्ण की कहानी पेज 10। अघासुर राक्षस के वध के बाद गोकुल और वृंदावन में श्री कृष्ण की महिमा चारों ओर फैल गई। सभी लोग उनकी वीरता और दिव्य शक्तियों की प्रशंसा करने लगे। ग्वाल बाल अपने मित्र कृष्ण के साथ हर दिन नई नई लीलाओं का आनंद लेते थे। जंगल में खेलना, गायें चराना और यमुना किनारे बांसुरी बजाना उनका प्रिय कार्य था। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों और गायों के साथ जंगल में गए। दोपहर होने पर सभी को भूख लगी। ग्वाल बालों ने कृष्ण से भोजन के लिए कहा। उसी समय पास के जंगल में कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। श्री कृष्ण ने अपने मित्रों से कहा कि वे ब्राह्मणों के पास जाकर भोजन मांगे। ग्वाल बाल ब्राह्मणों के पास गए और विनम्रता से बोली, भगवान कृष्ण और बलराम पास ही हैं, कृपया उनके लिए कुछ भोजन दे दीजिए। लेकिन ब्राह्मण अपने यज्ञ और मंत्रों में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने बच्चों की बात पर ध्यान नहीं दिया। वे अपने अहंकार में डूबे हुए थे और उन्होंने भोजन देने से मना कर दिया। जब ग्वाल बाल वापस लौटी तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोली, अब तुम ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ। ग्वाल बाल फिर वहां गई और सारी बात बताई। जैसे ही ब्राह्मणों की पत्नियों ने श्री कृष्ण का नाम सुना, उनके हृदय में प्रेम और भक्ति उमड़ पड़ी। वे तुरंत स्वादिष्ट भोजन लेकर कृष्ण के पास पहुंच गईं। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है। ब्राह्मणों की पत्नियां कृष्ण के दर्शन पाकर अत्यंत प्रसन्न हुईं। बाद में जब ब्राह्मणों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वे बहुत लज्जित हुए। इस घटना से सभी को ये शिक्षा मिली कि भगवान को केवल सच्ची प्रेम और भक्ति से ही पाया जा सकता है, अहंकार से नहीं।